दोस्तों नमस्कार। मैं एडवोकेट योगेंद्र सिंह आज एक बार फिर आपके सामने प्रेजेंट हूँ। मेरे चैनल लॉ वन शुड नो में हालांकि मैंने काफ़ी वीडियोस डाली हैं जो फैमिली मैटर्स के ऊपर है, लेकिन थोड़ा सा मैंने एक जो नया क्वेश्चन मेरे पास आया है, किसी ने पूछा कि सर अगर हमें डाइवोर्स लेना है तो हम सिंगल कंटेस्टिंग डाइवोर्स लें, मतलब सिंगली हम डाइवोर्स फाइल करें या म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स फाइल करें, इनमें क्या फ़र्क है, दोनों में क्या फ़ायदे नुकसान हैं। ये मुझे किसी क्लाइंट ने पूछा, तो वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि भाई ये जो चीज़ है इसमें टाइम का होता है पॉइंट, इसमें जो फैक्टर्स होते हैं वो होता है एक टाइम, आप कौन से टाइम को आप उसमें देखना पड़ता है, कितना टाइम लगेगा उसमें। दूसरा ये कौन सा इजी है मेथड है, और ख़र्चा है कितना खर्चा हो जाएगा, ये चीज़ तीसरा एस्पेक्ट है। तो जब भी लोग हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं सर हमें ना म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स चाहिए, तो उसमें प्रोसीजर ये होता है कि हम दोनों पार्टीज़ को बुलाते हैं और दोनों के म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स पर हम जो एप्लीकेशन लगती हैं मोशन 1 एंड मोशन 2 की, उन दोनों पर हम लोग साइन कराते हैं। और अब क्योंकि 6 महीने का टाइम पीरियड वेव ऑफ कर दिया है कोर्ट्स ने, तो उसके लिए एक एप्लीकेशन हम फर्स्ट मोशन का जब अलाउ हो जाता है, जिसमें हम ये भी कहते हैं कि पहली जो मोशन हमने लगाई वो एप्लीकेशन फॉर म्यूचुअल डाइवोर्स वो अलाउ हो जाती है, तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी हम लेते हैं और उसे सेकंड मोशन की जो एप्लीकेशन लगाते हैं उसमें हम लगा देते हैं और उस कोर्ट में फ़ाइल कर देते हैं। और साथ में हम जो 6 महीने का वेव ऑफ कराना होता है पीरियड, जो स्टैट्यूटरी पीरियड था उसको वेव ऑफ कराने वाली एप्लीकेशन भी लगा देते हैं कि भाई आप ये भी इसको वेव ऑफ कर दें और हमें डाइवोर्स दे दें, क्योंकि ये टेम्परामेंटली इन दोनों का कोई बिल्कुल डिफरेंस है दोनों के माइंड में, और ये बहुत ही ये मैरिज तो ऑलमोस्ट डेड है, मतलब मर चुके हैं, इसको ज़िंदा करना मुश्किल है। कोर्ट भी यही चेक करती है क्या इसमें कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, इस मैरिज के बचने के चांसेस हैं या नहीं है। तो उसमें हम यही कहते हैं कि सर इसमें अब कोई चांसेस नहीं है, हमने इनके घर वालों से बात कर ली, हमने कोर्ट में बात कर ली, मीडिएशन भी कर लिया, जो भी ज़रूरी चीज़ें थी वो हमने कर ली हैं, लेकिन ये दोनों अब साथ नहीं रह सकते। उसके बाद कोर्ट सुन कर के फर्स्ट मोशन अलाउ करती है, फिर सेकंड मोशन होता है और विदिन 15 डेज़ वो जजमेंट उसकी, बल्कि सेम डे ही आजकल तो होने लग गया है, जजमेंट आ जाती है और 15 डेज़ में हम उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकाल कर डाइवोर्स की डिक्री की हम दोनों पार्टीज़ को एक एक कॉपी पकड़ा देते हैं। ये तो है म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स। और सेकंड होता है सिंगल कंटेस्टिंग डाइवोर्स। उसमें जो है टाइम लगता है, यानी पहले वाले म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स आपका आज 1.5-2 महीने में ख़त्म हो जाता है, और जो सेकंड सिंगली आप डाइवोर्स के लिए अप्लाई करते हो जिसमें अपोजिट पार्टी उसमें मना कर रही होती है डाइवोर्स देने को, उस केस में टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता है, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल, क्योंकि उसमें हमें कुछ ग्राउंड्स पे वो केस लगाना पड़ता है कि हम क्यों डाइवोर्स लेना चाह रहे हैं, वेदर इट इज़ क्रूएल्टी, वेदर इट इज़ डेजर्शन, वेदर एनीथिंग एल्स, कुछ और एडल्ट्री और समथिंग एल्स, तो कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में हमें ग्राउंड्स प्रूव करना पड़ता है और वो प्रूव करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, जिस वजह से जो सिंगल कंटेस्टिंग डाइवोर्स का मामला होता है, यानी सिंगली एक पार्टी अपना डाइवोर्स का एप्लीकेशन लगाती है, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो वो कुछ भी हो सकता है, 2 साल, 4 साल, 6 साल, ये डिपेंड करता है आपकी हिम्मत, पैसे देने की ताकत वकील को, और तीसरा आप कितना टाइम झेल सकते हो, 2-4 साल, 6 साल, ये सब आपको देखना होगा खुद ही कि आप कितना समय और कितना अपना टाइम आपके पास है, तो आप उसको लड़िए, है ना। नहीं तो मैं तो, मेरी राय पूछी जाए कि बेटर कौन सा है, तो मैं यही कहूँगा कि म्यूचुअल कंसेंट वाला बेटर है। इसमें आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपका पैसा और आपके दोनों की जो और भी कई तरह की मुसीबतें आनी थी वो सब इसमें बैलेंस हो जाता है, सब ख़त्म हो जाता है और आप दोनों अपनी लाइफ दोबारा से शुरू कर देते हैं। यानी 1.5-2 महीने में डाइवोर्स हो जाता है, आप अपने घर जा सकते हो। तो फर्स्ट वाला जो है म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स वो बेटर है, लोगों को वही ऑप्ट करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, नेगोशिएशन पे लाएं, सेटलमेंट पे लाएं। डाइवोर्स के मैटर में मीडिएशन
कोर्ट्स बना रखी हैं, उनमें जाके अपना मामला आपस में बात करें और एक वन टाइम सेटलमेंट पे बात हो जाती है। कुछ पेमेंट देनी पड़ती है एक पार्टी को दूसरे को, हस्बैंड को वाइफ को, और उसके बाद ये केस सेटल हो जाता है। वही चीज़ फिर केस की सेटलमेंट की केस में फाइल हो जाती है। तो मेरे यहाँ तक ख्याल है अब आपको डिफरेंस दोनों का समझ आ गया होगा दोस्तों। और अगर फिर भी कुछ आपकी क्वेरीज़ हैं या कोई है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मेरे चैनल लॉ वन शुड नो में डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर।